भारतवर्ष की भौगोलिकता और ऐतिहासिकता पर ये इंद्र विजय नामक ग्रंथ लिखा गया है। भूगोल और इतिहास दोनों का प्रायः से हम इतिहास पढ़ना आज आरंभ करते हैं 1000 वर्ष पूर्व ईसा से जाते हैं। उसके पूर्व भी इतिहास था, इस विषय में तो विपत्ति ही है। इसीलिए आज एक सभ्यता क्योंकि जो आज दृष्टि है, जो पढ़ाया जाता है, स्थापित हो गया है अभी। अब भले उस पर प्रश्न करने लगे हैं, वो ये है कि इतिहास वह है जिसके लिए कोई साक्ष्य हो, कोई शिलालेख मिल जाए, कुछ सिक्के मिल जाए, कुछ मिल जाए, बहुत हुआ तो उसकी कार्बन डेटिंग कर लेंगे। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जितने साहित्यिक हैं उनको इतिहास की श्रेणी में इतिहासज्ञ नहीं मानते। भारत के जितने आप विभाग में चले जाइए, आप कुछ भी प्रमाण देंगे, चाहे वो रामायण का हो, महाभारत का हो, नाटक क्या कहेंगे, है और कम कल्पना है, तो इतिहास नहीं मानते। लेकिन दूसरा ये भी बहुत भ्रांति है कि भारतीयों में इतिहास की दृष्टि थी, क्यों नहीं थी? क्योंकि उसका भी उनका एक अपना मापदंड है। वो क्या मापदंड है कि जिस प्रकार से हमको आज इतिहास पढ़ाया जाता है कि इस तारीख को इस सन में उसने आक्रमण किया, वैसा तिथिक्रम हमारे पुराण में, ब्राह्मणों इतिहास है, वर्णित है, उसमें नहीं पाया जाता। तो चूंकि तिथियों का उल्लेख नहीं है, केवल घटनाओं का उल्लेख है, और उनमें भी नाम साम्य के कारण एक ही स्थान के अनेक नाम कालांतर में सबका उल्लेख होने से और पृथक पृथक विभाग न होने से हो गया है, निश्चित हो गया है। इसलिए ये तो आधुनिक विद्वानों की दृष्टि है इतिहास को लेकर के। दूसरा एक पक्ष है, वो ये इसमें जो प्रतिपक्ष है वो आज समाज का है, अदृश्य वाले अन्य विद्वान, वो ये है कि वेद अनादि है, ईश्वर प्रणीत पौरुषेय है और नित्य ज्ञान का उपदेशक है। उसमें के इस प्रतिपादन से जो इंद्र विजय में और फिर जगत वैभव में उन्होंने और भी अतिरिक्त ख्याति इत्यादि में प्राण, ब्राह्मण, इन तीनों के योग्य योग करके उन्होंने जो इतिहास और भूगोल और उस पर यद्यपि शोध हो रहा है, अभिनंदन का विषय है, लेकिन इस पर अभी लगता है शोध की आवश्यकता है, तभी हमारे भारतीय शिक्षण की मुख्य धारा में स्थापित। वर्ष की सीमा को लेकर के मेरा विषय है नवद्वीपों के आधार पर वर्ष की ऐतिहासिक सीमा। तो स्कंद पुराण में जो नवद्वीप गिनाए गए हैं, इंद्रद्वीप, वरुणद्वीप, कशेरुमान, हस्तिमान, अंत में द्वीप इत्यादि जो द्वीप हैं, आज जो वर्ष जानते कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक जो हमारे पास उपलब्ध है, कुमारी का या कुमारी का हम संकल्प में कहते भी हैं, भारतवर्षे भरतखंड कुमारी का अब तो भारतवर्ष जो नाम है उस विषय में जब ओझा जी प्रतिपादन करते हैं, उस पर मैं भी थोड़ा में आऊंगा। पहले मैं इस इतिहास पर कुछ जो वैदिक दृष्टि हो सकती है उस पर मैं प्रकाश डालना चाहूंगा। इतिहास एक विद्या है, पुरानी विद्या है। इसमें प्रमाण क्या है? ऐसा नहीं है कि द्वापरांत में व्यास जी ने एक वेद का 4 किया और की रचना की, ये पुराण कहते हैं। क्या इससे पहले पुराण नहीं थे? क्योंकि सारी विद्याएं अनादि हैं, ज्ञान को होता ही है और ज्ञान के रूप
पौरुषेयता पर तो कोई विवाद हो नहीं सकता। केवल थोड़ा बहुत जो वर्ण रूप वेद है, अनुपूर्वी तो ये होती है, ऐसा महाभाष्यकार भी कहते हैं। अनुपूर्वी त्वनित्या वेद ज्ञान के रूप में कोई संदेह नहीं, वर्णानुपूर्वी अनित्य होती है। ये एक मंत्र के भिन्न भिन्न शाखाओं में भिन्न भिन्न पाठ मिलते हैं, और जो ऋषि लोग जब कभी वर्णानुपूर्वी रूप मंत्र का उपदेश किए होंगे वो भी काल के अंतर्गत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं। निरुक्त भी मानता है कि मानान ब्रह्म स्वयंभू अभ्यानर्षत, जो ऋषि तपस्या कर रहे थे उनको स्वयंभू ब्रह्म भगवान वेद प्रकाशित हुए, साक्षात धर्म भूभु, और जो ऋषि साक्षात दर्शन कर पाते हैं किसी भी वस्तु का, उसके धर्म का, उनको उस ज्ञान के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं है, वो ऋषि हुए। उनको वस्तुतः मंत्र वर्णानुपूर्व मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। फिर वो आवश्यकता किसको हुई? असाक्षात्कृत धर्मभ्य उपदेशेन मंत्रान संप्रादु। साक्षात धर्मशी हैं, वो तो साक्षात्कृत धर्म, उनको आवश्यकता नहीं है, वो साक्षात दर्शन हो रहा है उनको, उनके लिए सब कुछ ज्ञान जो है प्रत्यक्ष के समान है। भरत जी कहते हैं प्रत्यक्ष में वो ज्ञानम, ऋषियों का जो ज्ञान है प्रत्यक्षम अनुमानम च व्यवस्थिता यक्ष रक्ष पिशाचानाम कर्मजा प्रसिद्धया। ऋषियों का जो ज्ञान है वो कैसा है? वो प्रत्यक्ष के समान है। उनके लिए ये जो काल विभाग है, अतीत और भविष्य, वो नहीं है, सब कुछ वर्तमान के समान भाषित होता है। तो जो साक्षात्कृत धर्मा थे उनको ज्ञान पूर्वी रूप मंत्र की आवश्यकता नहीं है, यद्यपि ज्ञान रूप मंत्र हृदय में प्रकाशित है। अब जो उनसे अवर हैं, जिनमें साक्षात्कार की शक्ति नहीं है लेकिन ज्ञान की इच्छा है उनको, और ज्ञान की आवश्यकता भी सबको होती है, तो जो विज्ञान दृष्टि से अवर हैं, थोड़ा निकृष्ट हैं, निकृष्ट इसीलिए कि वो साक्षात्कार नहीं कर सकते, उनको कृपा पूर्वक इन ऋषियों ने अपने उन शिष्यों को उपदेशेन मंत्रान संप्रादु, उनको उपदेश वर्णानुपूर्वी रूप मंत्र की प्रदान किया। परंपरा भी प्रारंभ हुई। तो पहले आज से कुछ वर्ष पहले, अब तो कुछ कम हो गया है क्योंकि अब युग बदल गया है, कह देते हैं हम रटेंगे नहीं गुरु जी, हमको पहले पढ़ाओ, और अब स्थिति बदल गई है। पहले तो पढ़ने गुरु जी कहते थे जाओ पहले इसको याद करके आओ, उनको सुनाना तब पढ़ाएंगे, ये देखा, लेकिन अब समाप्त हो गया मेरे देखते। अब गुरु ऐसा नहीं कहते, ऐसा कह देंगे तो शिष्य नहीं। तो श्रुति परंपरा प्रारंभ हुई, प्रारंभ हुई। फिर एक और मेधा से और चरण नीचे आया तो निरुक्तकार ने लिखा कि फिर भाई अब ऐसे भी ऋषि मंत्र दे दिया, उनसे जो अगली पीढ़ी आई उसको उन मंत्र के अर्थ को समझने में समस्या होने लगी। तो इसके लिए फिर कहा कि ऋषियों ने वेद और वेदांग बनाए। ज्योतिष है, वेदांग हम जानते हैं। विद्या के रूप में इतिहास और पुराण का उल्लेख में छांदोग्य में और मुंडक में मिलता है। उपनिषद में कुमार के पास नारद जाते हैं और नारद कहते हैं इतनी इतनी विद्याएं विद्याओं में उन्होंने इतिहास और पुराण का नाम लिया, पंचम वेद कहा है उसको, इतिहास और पुराण का नाम लिया है। तो इतिहास पुराण विद्या के उपलब्ध अवश्य, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि उपलब्ध नहीं थे। अब केवल जो अतिक्रम की बात है उस पर भी मैं थोड़ा कहना चाहूंगा, हमारे जो विद्यार्थी हैं वो भ्रांत न हो, अथवा उनके कुतर्कों का उत्तर देने के कारण अपने को विवश न समझे कि क्या बताएं, वो तो ऐसे चुप रहेंगे। देखिए 3-4 वर्ष में तो डेटिंग संभव है, और क्या डेटिंग संभव है? जैसे ही ईसा पूर्व जाते हैं इनकी डेटिंग भी गड़बड़ा जाती है, और जहां हजारों लाखों वर्ष का इतिहास है वहां डेटिंग कैसे हो सकती है? क्योंकि इनकी डेटिंग किस पर होती है? संवत पर, ईसा पूर्व। अब संवत तक चलेंगे, विक्रम संवत, युधिष्ठिर संवत, पुरुष के आधार पर जो संवत नित्य है ना, कब तक चलेगा? युधिष्ठिर के पहले युधिष्ठिर नहीं रहेगा,
इसलिए काल का निर्देश जो हो सकता है उसका एकमात्र जो वैज्ञानिक आधार है वो ग्रह स्थितियों का तुलनात्मक निर्देश। श्रीमद् भागवत में कृतयुग प्रारंभ होगा। कब होगा प्रारंभ? कलयुग में, द्वापर के अंत में उपदेश कर रहे हैं, कलयुग के आरंभ में परीक्षित देव जी। तो वहां वो अंत में कहते हैं, कृतयुग के लिए निर्देश देते हैं। तो निर्देश देते हैं, कैसे निर्देश दें बताओ? एक प्रश्न मत चलेगा। तो वो कहते हैं यदा चंद्रश्च सूर्यश्च यदा तिष्य बृहस्पति एक आशु समेष्यन्ति प्रपत्सति तदा कृतम। हे परीक्षित, जब चंद्रमा सूर्य गुरु एक साथ पुष्य पर प्रवेश करेंगे तब सतयुग प्रारंभ होगा। तो ये जो निर्देश है तुलनात्मक निर्देश, अमुक ग्रह राशि पर होगा, इस राशि पर होगा। वाल्मीकि रामायण में भी यही निर्देश, श्री राम के जन्म का भी रावण के युद्ध के समय अमुक नक्षत्र स्थान पर था। तो हमारे यहाँ तो कल्प का विभाग, कहीं कल्प का नाम आता है, कहीं कहीं मनवंतर का नाम, नहीं तो गृहस्थी का नाम आता है। दूसरी बात, अच्छा काल जान के आप क्या करोगे? ये भी दृष्टि है, क्योंकि इतिहास सारी विद्याओं का उद्देश्य क्या है? मनुष्य का हित हो, मनुष्य अपने भविष्य की योजना से बना सके। जो गलतियां आती हैं इतिहास का उद्देश्य है। तो क्या है? इतिहास पोस्टमार्टम है। तो इतिहास का उद्देश्य उपदेश ही है, उपदेश का सर्वहित है। तो उसके काल बहुत आवश्यक नहीं है। घटना का ज्ञान और घटना के परिणाम का ज्ञान, घटना की प्रक्रिया का ज्ञान वर्णित है, जो जो उपदेश देने योग्य है। अच्छा, आज भी इतिहास विषय क्या सारी घटनाएं बनती हैं? और क्या बननी चाहिए? और बन भी जाएंगी तो क्या हो जाएगा? अगर सारी घटनाओं को आप पोथा आज बनाए, आज ही नहीं बना सकते। इतिहास जब से हमारा देश आजाद, से एक घटना का कोई पोथा बना सकता है? नहीं बना सकता। बना भी तो क्या लाभ होगा? तो विद्या का उद्देश्य यह देखना है कि मनुष्य का हित हो, प्राणी मात्र का हित। तो इसलिए इतिहास विद्या अवश्य थी। वर्णन है मुंडकोपनिषद में, छांदोग्योपनिषद में, गोपद ब्राह्मण में, और पुराण इत्यादि में तो है ही। पुराण जो है वो इतिहास से थोड़ा पृथक है, ज्यादा पृथक। पुराण और इतिहास के भेद पर मैं कुछ, लेकिन पुराण की सीमा मिलती अवश्य है। वंशाचलित इत्यादि पुराण का पंच पोषण तरेशानुथा निरोधो मुक्तिराश्रय क्षण और सर्गमन्वंतराणि च वंशानुचरितम चाहिए लक्षण, ये पांच लक्षण दर्शन दोनों। तो पुराण, अब एक जगह ये मत्स्य पुराण का वचन आता है, पुराणम सर्वशास्त्राणाम प्रथमम ब्रह्मणा स्मृतम अनंतरं च वक्तव्यो वेदास्तस्य विनिर्गत। तो बहुत होता है, बहुत ये क्या कह दिया? पुराण चंद्रेण श्रुति ज्योत्सना प्रकाशित, अब चंद्रमा से ज्योत्सना प्रकाशित होगी, क्योंकि पुराण का मुख्य हुआ। इसके पीछे उद्देश्य ये है कि पुराणों में जो इतिहास और आख्यान है, ओझा जी ने खूब मंत्र उद्धृत किए हैं, और ब्राह्मणों में तो स्पष्ट ही मिलता। तो पुराणों के इतिहास का संकेत वेदों में है, इसलिए पुराणों के एक दृष्टि से वेद भी भाग हैं। इस दृष्टि से वचन अनंतरं च वक्तव्यो वेदास्तस्य विनिर्गतः, पुराणों में जो इतिहास हैं उनके संकेत वेद मंत्रों और ब्राह्मणों में मिलते हैं। अब जो इतिहास की बात है जिसको लेकर के होता है कि हो जाएगा, तो मेरा ये कहना है कि इतिहास भी एक विद्या है, पुराण भी एक विद्या है। शिक्षा की विद्याएं गिनाई हैं मुंडकोपनिषद और छांदोग्योपनिषद में। विद्याओं का मूल वेद ऐसी सनातन परंपरा मानती है, अथवा सारी विद्याओं। तो पहली बात तो यह है कि अगर हम इतिहास माने तो क्या क्या दोष हो सकते हैं, इस पर मैं आज कुछ प्रकाश डालूंगा। यदि कहा जाता है कि इतिहास मानने तो वेद में अनित्यता का दोष आ जाएगा, मेरा कहना है कि उलट है। अगर आप इतिहास नहीं मानेंगे तो वेदों पर क्या क्या दोष है। जो मंत्र है भागवत सूक्त का, सत्यं चाभिधा तपसोध्याय ततो रात्रि तत्समुद्रो अर्णवः समुद्रादर्णवादि हो जायत अहोरात्राणि विदधत् विश्वस्य मिषतो बसी सूर्या चंद्रमसो धाता यथा पूर्वम कल्पयत्। अभी वेद मंत्र कह रहा है कि ईश्वर ने सूर्य चंद्रमा बनाए, कैसे बनाए? जैसे पूर्व कल्पना
में थे। अब क्यों बनाए? क्योंकि लोक का व्यवहार प्रवृत्त हो तो जीवों के कर्मफल का क्षय हो, तो ज्ञान हो, उनका हित हो। योग दर्शन यही कहता है कि ईश्वर जो सर्ग आदि करता है उसका उद्देश्य क्या है? मनुष्यों का हित हो। ईश्वर की कोई कुछ जरूरत नहीं है, वो कोई काम क्यों, तो क्यों प्रवृत्त होता है जगत व्यापार में? अनादि कारुण्यवश जीवों के लिए सर्ग आदि व्यापार में ईश्वर की। तो योग दर्शन ये कहता है पूर्वेशामपि गुरु सतु पूर्वेशामपि गुरु काले नानवच्छेदात्। ईश्वर किस काल में हुआ ये नहीं कहा जा सकता, काल से उसका अवच्छेद है। ऐसे ईश्वर की कृति वेद है, बुद्धिपूर्वक की कृति वेदे जो वैशेषिक कहता है कि ईश्वर की रचना वेद है, तो यदि काल से अनच्छिन्न कृति वेद है तो उसमें किसी भी काल का निर्देश हो सकता है, इसमें क्या संदेह है? यदि वह सूर्य चंद्र का यथापूर्व निरूपण कर सकता है, सर्जन कर सकता है, तो सूर्य चंद्र के अधीन जो सृष्टि होने वाली है, उसमें जो मनुष्य होने वाले हैं, यदि कहीं मिल जाए तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो इतिहास न बताए तो नहीं होगी कि उसको तो सब ज्ञात था, तो इतिहास नहीं ज्ञात था। सूर्य चंद्र की और चंद्र के अधीन सृष्टि है, उनके इतिहास कोई नहीं, पहाड़ का नाम ऐसा आपका वेद है, कोई सर्च करेगा तो क्या होता है? तो उसका उत्तर यही है, वेद में नाम है। इसमें होना कुछ नहीं है, भूषण। दूसरी इतिहास को अनित्यता की शंका है वो भी इससे दूर की जा सकती है, दो प्रकारांतर से। कि जैसे प्रवाह नित्यता हम मानते हैं, यथापूर्व वैसे सृष्टि होती है, किसी का निर्देश है, पुनः पुनः आवर्तन होता रहता है, तो पुनः पुनः आवर्तन होने से वही इतिहास उपस्थित होता रहता है, इसलिए उसकी अनित्यता। तीसरी बात भी है, तीसरी बात यह है कि यदि सारी विद्याओं का मूल वेद है तो फिर इतिहास का मूल कौन होगा? या तो इतिहास को विद्या से बाहर कर दो आप, इतिहास पुराण, और वो आप करने से बाहर होगा नहीं। गोपद ब्राह्मण में, छांदोग्य में, मुंडक में, महाभारत में सारी परंपरा को आप सकेल के किनारे नहीं कर सकते। तो यदि इतिहास एक विद्या है और है विद्या, तो उस इतिहास और पुराण विद्या है, सनातनी विद्या है, इन सारी विद्याओं का मूल कौन है? वेद है। तो यदि वेद तस्य भूतस्य महतो निश्चितम कह करके में सबको गिना, इतिहास है, पुराण भी है। यदि सारी विद्याओं का मूल वेद है, इतिहास हो ही ना, तो मूल सिद्ध कैसे करेंगे? तो इसलिए वेद में इतिहास मानना ही चाहिए। और अंतिम में मैं निरुक्त का उदाहरण देता हूं। जो निरुक्त वेद के मंत्रों के अर्थ ज्ञान के लिए ही बना, भाषा के अर्थ ज्ञान ही इसका प्रयोजन है। उन्होंने कहा कि इसके बिना में अर्थ का ज्ञान नहीं होगा, अथापि मंत्रेण मंत्रेषु अर्थ प्रत्ययो न विद्यते, ये निरुक्त का उद्देश्य है। तो निरुक्तकार स्वयं दो स्थलों पर, मुझे याद हो सकता अन्य स्थल भी हों, दो स्थलों पर इतिहास का स्पष्ट संकेत करते हैं। वृत्र के प्रसंग में कहते हैं कोयम वृत्रः इतिहासिकाः मेघ इति नैरुक्ताः। वो कहते हैं कि बार बार वृत्र आता है वेद मंत्र में, ये वृत्र है कौन? कोयम वृत्र है। तो उत्तर दिया कि एक व्याख्या, ऐतिहासिक जो व्याख्याकार है वेद के, वो कहते हैं त्वाष्ट्रोसुरः, त्वष्टा का पुत्र असुर, ये वृत्र है। जो निरुक्त की परंपरा को मानने वाले हैं वो कहते हैं कि मेघ है इसका अर्थ। तो इसका तात्पर्य यह है, जिस पक्ष का उपन्यास करके ग्रंथ का संप्रदाय करता आचार्य उस पक्ष का खंडन न करें, वो पक्ष उनको सम्मत होता है। तो निरुक्तकार ने यद्यपि निरुक्ता कह के स्पष्ट बता दिया मत मेघ के पक्ष में है, लेकिन ऐतिहासिक का कहीं खंडन नहीं किया। और एक इतिहास स्थान पर कहते हैं तत्र ब्रह्म इतिहास मिश्रम, वहां पर जो वेद है स्थान पर इतिहास से मिश्रित और ऋग से मिश्रित हो। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि आप वेद को समस्त विद्याओं का काल से अनवच्छिन्न ईश्वर की मानते हैं अथवा नित्य मानते हैं, तो सारी विद्या मूल उसमें होना ही चाहिए। तो इसलिए उसमें इतिहास होना ही चाहिए, और निरुक्तकार भी इसके पक्ष में। तो इसलिए वेद में इतिहास और पुराण की जो स्थापना महामनी हमारे ओझा जी कर रहे हैं और किया है उन्होंने जिस तरह से, और इतनी मैंने बताई, इन्होंने एक
थोड़ा-सा नूतन दृष्टि का सूत्रपात अवश्य किया है। उस पर आपका ध्यान जाना चाहिए, जो ओझा जी का था मौलिक और स्तुत्य अवदान है। यद्यपि इतनी सारी दृष्टियाँ हैं, वो ओझा जी भी जानते ही होंगे, जानते ही हैं, लेकिन उन्होंने प्रतिपादन किया है, उसमें एक नई बात और की। हो गया। लेकिन ये सब न भी माने, वह भी एक मार्ग उन्होंने दिखलाया। ऐसा नहीं किया उन्होंने कि प्रवाह न मानो, क्योंकि प्रवाह नित्यता मानने में यद्यपि कोई बाधा नहीं है, कूटस्थ नित्यता तो नहीं है। और दूसरी बात ये है कि वो कहेंगे भाई एक कल्प का आप निर्देश किया, अब वो कल्प जब आएगा तब वो घटना आएगी, तो कहीं न कहीं अनादित्व का अथवा अनादित्व का व्याघात हो रहा है। तो इसके बड़ा बड़ा समन्वय किया ओझा जी ने। उन्होंने कहा कि नाम साम्य होता है, जैसे अब इंद्र ही हैं, वरुण ही हैं, ऋषि हैं, तो ऋषि के विषय में उन्होंने दोनों तरह की बातें की। वशिष्ठ क्या है? तो वशिष्ठ कहा कि वशिष्ठ ऋषि भी हैं, वशिष्ठ तत्व भी हैं। आदि जो तत्व तो मानते ही हैं। गंगा यमुना जो नदियां, वो कहते हैं कि नदियां नहीं है, क्योंकि वो नित्य मानेंगे, वो तो मानते नहीं, वो नहीं मानते। क्या उनकी अपनी दृष्टि है? वो कहते हैं कि ये सब नदियों के नाम है, गंगा यमुना इडापी मिलाई नदियों के नाम। लेकिन ओझा जी ये कहते हैं कि ठीक है, नाड़ी हुआ करें, नदियां भी हैं। ऐसे ही वशिष्ठ जो है ऋषि हैं, प्राण भी हैं। तो प्राण के रूप में जिस प्राण का वशिष्ठ संज्ञा है, वो वशिष्ठ प्राण नित्य है। प्राण के नित्य उन्होंने समझते हैं। उस वशिष्ठ तत्व का प्रतिपादन जिस ऋषि ने किया, उसका नाम भी वशिष्ठ पड़ गया। तत्व है, ऐसे ही वामदेव तत्व है, ऐसे माने एक तत्व है, प्राण है, और उसका प्रतिपादक जो एक ऋषि है, दोनों का नाम है। तो अब इससे इतिहास भी हो गई। वशिष्ठ, अब विश्वामित्र नदी संवाद है, आप क्या करेंगे? विश्वामित्र ऋषि हैं उस सूक्त के, नदी में संवाद कर रहे हैं। अब आप कह दो कि नहीं, नहीं कोई व्यक्ति नहीं है, वो नित्य हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। तो इन्होंने कह दिया कि भाई इंद्र तत्व भी है, वरुण तत्व भी है, और भौम इंद्र भी है, और द्युलोक का इन्होंने जो समन्वय किया, प्राण के रूप में, यानी तत्व के रूप में, और इतिहास के रूप में, अगर आप पारंपरिक प्रवाह नित्यता माने तो नित्यता भी है। और विद्या की संगति, सारी विद्याओं की संगति वेद से होनी चाहिए, वो भी जा रही है। तो अब मैं, मेरा संक्षेप में विषय बस ये था कि भारतवर्ष में जो भारतवर्ष जो आज इतिहास है, भारतवर्ष को विस्तार से माना उन्होंने, भारतवर्ष के उन्होंने गांव से और वरुण इंद्र जो है देवताओं का विज्ञान, उसको जो मानने वाले वो और जो ये जरथुस को जिजेंद्र उन्होंने कहा कि ऋषि मित्र था, ब्राह्मण द्वेषी हो गया, असुरों का पूजन करना, असुरों के देवता हो गए, असुरों के ईश्वर हो गए। जब इंद्र पक्ष लिया, पक्ष वरुण का पक्ष लिया, तो उसमें उत्तरामणि का उल्लेख किया मंत्र के ओझा जी ने। उत्तरामणि में बुलाया, इंद्र भी गए, और वहां पर जो है वरुण ने सोम और सब पान कर लिया। इंद्राणी बहुत उसका मंत्र। तो जब वो विवाद बढ़ा तो ब्रह्मा ने दो विभाग किए भारतवर्ष के विवाद के लिए, पूर्वी और पाश्चात्य का बनाया इंद्र को, पाश्चात्य का बना दिया वरुण। और उसी में एशिया में ईरान है, खुरासान है, और ये सारे जो हैं भारतवर्ष थे, इन्होंने दिया है। ये पश्चिम भारतवर्ष में मत प्रचलित हुआ, कहा कि इन्होंने असुर धर्म का प्रतिपादन किया और उसका देश किया, इंद्र का देश किया, तो हो गए। लेकिन चूंकि पूर्वज राष्ट्र थे, वो आते थे, इसलिए पश्चिम भारत निकेतन कहेंगे, और पूरी भारत तो सिंधु नदी के पूर्व में
पूर्वी भारत, पश्चिम में पाश्चात्य भारत। फिर अनेकों संज्ञाओं से उन्होंने ये सिद्ध किया है कि ये आर्य वास करते थे। हिंदुस्तान के लिए सिंधुस्तान और फारस इत्यादि के पारस्थान, हिंदू के पार जो निवास करते हैं पारस्थान। तो आप जब पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सिंधु हिंदुस्तान कहा कि हिंदुस्तान शब्द के विषय में कह दिया उन्होंने, क्योंकि कहना आवश्यक। आज हम समझते हैं हिंदुस्तानी भारतवर्ष, तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है। भारत का जो उनका विस्तार है जिसमें ईरान, इराक, खुरासान सब आते हैं पश्चिम में, और इधर जो है सब इजराइल जो रेड सी है, लाल समुद्र तक, वहां सब इत्यादि सब भारतवर्ष में आता है। तो इस भारतवर्ष का हिंदुस्तान जो एक देश है, ये मैंने कहा। तो हिंदुस्तान को फिर कहा कि पूर्वी के लिए आर्यावर्त है, पश्चिम के लिए आर्यायन है, उसी आर्यायन से ईरान हुआ। ईरान कई प्रकार से सिद्ध किए। शब्द का अर्थ होता है कंपनशील। ईरान किए वो मंत्र धृत किए, ईराना कहा कि मंत्र प्रमाण। तो कहने का था। और खुरासान शक्ति संगम तंत्र का एक वचन, हिंगु समासाध्य मक्के शांतम खुरासाना विधो देशो वृक्ष मार्ग परायण। तो वहां खुरासान नाम दे दिया। कहने का तात्पर्य है कि उन्होंने इस प्रकार से भारतवर्ष का भारतवर्ष था, पुराणों का प्रमाण दिया, और पुराणों में 4 नाम है इनके, और अन्य अनेक जो नाम खुरासान इत्यादि हुए, तो उन्होंने कहा प्रचलित क्यों नहीं हुए। इसमें उन्होंने एक कि शासन के प्रभेद से खुरासान इत्यादि नाम हो गए। आर्यों ने जब नाम रखा तो उन्होंने भारतवर्ष ही रखा, क्योंकि वो शासन के प्रभेद से संज्ञाएं बदलती रहती हैं, उनका बहुत आदर नहीं करना चाहिए, क्योंकि शासक बदलते रहते, देश को नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक ही हम संज्ञा का आदर करते हैं, भारतवर्ष है। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत विस्तार से ये समझाया है। निश्चित रूप से एक नूतन दृष्टि है, और नहीं सोचना चाहिए कि विरोध करते हुए नहीं चाहिए। अब सब बहुत